कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती गर्मी में जल कर देख लेना। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती गर्मी में जल कर देख लेना। कैसे होती है सरहद की हिफाजत, ये कभी देश की सीमा पर जाके देख लेना। चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ कामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय दाता जन गण मंगल दायन। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय जय जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सभी को जोहार। यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय अतिथिगण, शिक्षक, छात्रों, मेरे शिक्षकों के परिवार से सम्मिलित लोग, मेरे ऑफिस के जितने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ, आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की मेरे ओर से दिली हार्दिक शुभकामनाएं। ये 15 अगस्त हर भारतीय के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे कहलाता है और मैं आज का दिवस उन वीर जवानों को सलाम करते हुए, अपनी श्रद्धांजलि भी देते हुए जो शहीद हुए, शुरुआत करना चाहूंगा। अभी हाल में ही एक बहुत बड़ा अभियान हमारी सेना ने किया, जिसको हम लोग भली भांति ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं, और आज का दिवस उसी के थीम पे हम लोग मनाने वाले हैं। 1947 में हमें आज़ादी मिली थी और उसके लिए कईयों ने अपनी शहादत दी। हमारे झारखंड से कई लोगों का नाम हम जानते हैं और कई लोगों का नाम नहीं भी सुनने को मिलता है। कुछ नामों में से बिरसा मुंडा हैं, फूलो झानो हैं, इस तरह के बहुत सारे शहीद हैं जिनको हम जानते हैं और हमारे राष्ट्र के
जो शहीद सुभाष चंद्र बोस थे, लाल बाल पाल के नाम से हम लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल का नाम सुनते हैं। महात्मा गांधी इन सबको लेकर एक साथ हमारे देश के लिए एक यूनिफॉर्म्ड स्टाफ की तरह काम करते हैं। जैसे हमारा आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस है, जो देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा देखती है। हम जो है सिविलियंस के नाते यूनिफॉर्म्ड होते हुए सर्विस क्षेत्र में अपना सहभागिता निभाते हैं और जो आतिथ्य सत्कार है जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है उसको बखूबी निभाते हैं। पर्यटन क्षेत्र भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम उसके एक छोटे से अंग हैं जिसको होटल इंडस्ट्री कहा जाता है और हमारा रोल प्ले हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा रहने वाला है। इसलिए आज इस मंच से सभी विद्यार्थियों से मेरी यही विनती रहेगी, अपने संकल्प को फिर से दोहराएं। जो पुराने विद्यार्थी हैं और जो नए विद्यार्थी इस साल जुड़े हैं उस संकल्प में जुड़े कि हम राष्ट्र निर्माण में हम अपने देश, फिर समाज, फिर हमारे आसपास के पड़ोसी, फिर अपने माता पिता और फिर खुद की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। हमारे संविधान में हमारा राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों व्याख्यान किया हुआ है। तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ईमानदारी से निभाएं। हमारी जो सिविक सेंस है, हमारी जो भी बिहेवियरल चीजें हैं उसको की तरह ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी मार गिराए, तभी तो देश आज़ाद हुआ। Good morning everyone. I wish you all a very happy independence on this day. As you know, today is the most important day of the Indian history. Today we are celebrating 79th Independence Day of our India. India got independence in 15th August 1947 from a cruel British rules. This independence we got was a result of a lot of sacrifices and struggles of our freedom fighters. कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती गर्मी में जल कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती गर्मी में जल कर देख लेना, कैसे होती है सरहद की हिफाजत, ये कभी देश की सीमा पर जाकर देख लेना. So it is our responsibility to sincerely perform out our duty and progress together for the growth and development of our country. Being by like Operation Sindoor, being by introducing the operations as India response to the evolving threats of systematic warfare, specifically highlighting the Pahalgam terror attack. As the list then details, the operation launched 7th May 2025. The involved force are Army, Navy and Air Force. The key figures like Wing Commander Vyomika Singh and Polon Sofia Qureshi. सीमा पर जो गरज उठे हैं वो हिंदुस्तान के लाल हैं, सीमा पर जो गरज उठे हैं वो हिंदुस्तान के लाल हैं. ऑपरेशन सिंदूर की हुंकार में दुश्मन के भी हाल बेहाल हैं. धरती कांप उठी है दुश्मन की नींद उड़ गई, धरती कांप उठी है दुश्मन की नींद उड़ गई, जब भारत के वीरों ने रणभूमि में हुंकार लगाई. सलाम है उन वीरों को, सलाम है उन वीरों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान लगाई. I am proud to be I am Indian. I love my country very much. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय. थैंक यू. उत्साह बढ़ाएं. Good morning to everyone.
present over here on the auspicious occasion of Independence Day. I am Ayushman Kumar and today I am here to deliver a speech. So today India is of every Indian. Many brave freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Rani Lakshmi Bai, Jawaharlal Nehru had fought the British very bravely to make the country independent. When India became independent, the Britishers went back. Today India is the fourth largest GDP of the world, which is the faster growing GDP in the world. Economy, and the GDP of India is about $4.3 trillion. If we compare the India of 1947 to 2025, we'll notice massive and numerous number of changes. Today, India is dominating in many sectors like infrastructure, healthcare, technology, pharmacy, space race. You'll find that India is dominating everywhere. I hope this progress does not get disturbed and goes in the same way going on. Thank you for listening me so patiently. Jai Hind, Jai Bharat. अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना कदमों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के गिरते हैं कदमों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के गिरते हैं कांधे पे सूरज टिका गए चला आँखों में भर के चला बिजलियां तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी ऐसा जुनून है किसी में का उड़ता चला तू जैसे उड़े बेधड़क आंधिया चला तू उड़ता चला तू जैसे उड़े आंधिया मंजर धड़क सी यादियां हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। एक बार जोरदार तालियों से ऐश्वर्या का उत्साह बढ़ाए। धन्यवाद ऐश्वर्या। बाद भी कुछ लड़कियां बाकी हैं। ये लड़ाई सरहद पर नहीं, घरों और समाज में लड़ी जा रही है। आज हम देखें एक प्रेरणादायक कहानी, ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा मिशन जो नारी शक्ति की उड़ान को दिखाने निकला है। यह सिंदूर अब सिर्फ शादी का प्रतीक नहीं, बल्कि सम्मान, सामर्थ्य और स्वतंत्रता का प्रतीक बनेगा। यह कहानी है उस घर की जहां अभी भी लड़कियों को घर तक ही सीमित रखा जाता है।
है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। लड़की हो, कल से सिलाई में मेरी मदद करो। मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, स्कूल में टॉप करती हूँ, बस एक मौका चाहिए। बेटी, ये पढ़ लिख के क्या 3 मार लेगी तू? सिंदूर लगाकर घर चलाना ही लड़की की असली पहचान है। ये इंजीनियरिंग सब बकवास है। अगली सुबह आन्या के गांव में 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कैप्टन निशा को वक्ता के रूप में बुलाया जाता है। अरे, एक फौजी अफसर, वो भी महिला। नमस्ते, मैं कैप्टन निशा, भारतीय सेना से। आज मैं यहाँ आप सभी को एक नए मिशन के बारे में बताने आई हूँ, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। मिशन? कैसी लड़ाई है ये? ये लड़ाई है उस सोच के खिलाफ जो लड़कियों को चूल्हा चौका समझता है। सिंदूर अब कमजोरी का नहीं, सम्मान का प्रतीक बनेगा। ये बात है 22 अप्रैल 2025 की। उस वक्त शाम का समय था और पूरे देश में शांति का माहौल था, पर पहलगाम में मासूमों के खून की नदियां बह रही थी। पति को मार दिया, मेरा सिंदूर उजाड़ दिया। नहीं जीना मुझे भी मार दो। तुझे हम नहीं मारेंगे। जा और अपने सियासत से बोल कि किसने तेरा यह हाल किया है। ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल दहला देने वाली है, जो कि कश्मीर से निकल कर आई है, जहां पर पहलगाम में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों की घायल होने की सूचना। क्या भारतीय सेना इस हमले का बदला लेगी? मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना। गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा वे मैथों तेरा मन भरिया। गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा। गल गल ते शक कर दे तू पानी जरा भी नहीं। हुण तेरी अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं। मेरा ते कोई है नहीं दिल तेनू मिल जाना किसे दा सहारा वे तू मैनू छड्ड जाना। गल्ला तेरिया तो लगदा यारा। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? क्या बदले से आपका खून खौल रहा है? हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है। ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। सिंदूर की हर बूंद का बदला खून से होगा। हाउ द जोश! हाउ द जोश!
आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, फतेह हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। तुम चारों तरफ से घिरे जा चुके हो, तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ठीक है, मैं करता हूँ। लगा 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 नीतीश को भारत रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर देंगे। जय नस नस में हर बाजी फिर बस में, सिद्ध जान के सलाम बोले, सलाम सुफला इस प्रस्तुति के लिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सभी से यही विनम्र है, रुको 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 मेरे दोस्त, पिक्चर अभी थोड़ी बाकी है। मेरी धरती की मेरी
इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नाचो गाओ झूमो, आज है देश का त्योहार, दिल का बस एक ही नारा, भारत माता की जयकार। अब पेश है एक देशभक्ति प्रस्तुति जिसे हमारे बीच की प्रतिभाशाली छात्रा मिस ऐश्वर्या ने तैयार किया है। आइए तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते हैं। A very happy Independence Day to all of you present over here. Myself, Shivam Kumar Singh, a third-year student of HM Ranchi. I am not here just to salute our Indian flag, but to honor that fire behind the wheel, to celebrate that courage that walks in the heels, foots and barefoots. This thing is for entire Indian women who wear sindoor not just as a tradition but as a symbol of resilience. On this day, when we are celebrating our independence, let us also celebrate that warriors who all are in saris and uniforms. By my poem titled Operation Sindoor, I bring to you is a tribute to the indomitable spirit of Indian women who are strong, free and fearless. आजादी के उजाले में एक नई कहानी लिखी गई। आजादी के उजाले में एक नई कहानी लिखी गई। ऑपरेशन सिंदूर के संग नारी शक्ति दिखी गई। ऑपरेशन सिंदूर के संग नारी शक्ति दिखी गई। जो कभी सिर्फ चूल्हा चौका किया करती थी, जो कभी सिर्फ चूल्हा चौका किया करती थी, आज रणभूमि की रानी है। जो कभी सिर्फ चूल्हा चौका किया करती थी, आज रणभूमि की रानी है। सीने में आग, हाथों में शक्ति, आज हर औरत सेनानी है। आज हर औरत सेनानी है। हर गली हर गांव से निकली वो जो चुप अब रहती नहीं। हर गली हर गांव से निकली वो जो चुप अब रहती नहीं। उसके हौसलों से पूछो वो क्या कुछ है जो कहती नहीं। वो क्या कुछ है जो कहती नहीं।
ना सिर्फ रक्षा ना बस सेवा, अब निर्णायक बनी है औरत। ना सिर्फ रक्षा ना बस सेवा, अब निर्णायक बनी है औरत। देश की शक्ति देश की धड़कन, अब हर रूप में सही है औरत, अब हर रूप में सही है औरत। इस झंडे की रक्षक भी है तो संसद की आवाज बनी, इस झंडे की रक्षक भी है तो संसद की आवाज बनी। रिश्तों की डोर संभालती है तो रणभूमि में आग बनी, रिश्तों की डोर संभालती है तो रणभूमि में आग बनी। ना डरती ना झुकती अब हर जंजीर को काट चुकी है, ना डरती ना झुकती अब हर जंजीर को काट चुकी है। सपनों को हथियार बनाकर भारत माँ अब तेरी बेटियां जाग चुकी हैं, भारत माँ अब तेरी बेटियां जाग चुकी हैं। सिंदूर नहीं अब सिर्फ श्रृंगार, ये एक शक्ति की परिभाषा है। सिंदूर नहीं अब सिर्फ श्रृंगार, ये एक शक्ति की परिभाषा है। ऑपरेशन सिंदूर की हर एक नारी हिंदुस्तान के लिए अभिलाषा है, हिंदुस्तान के लिए अभिलाषा है। यह सिंदूर की निशानी अब शौर्य की कहानी है, यह सिंदूर की निशानी अब शौर्य की कहानी है। हिंदुस्तान के मस्तक पर वीरता की एक निशानी है, हिंदुस्तान के मस्तक पर वीरता की एक निशानी है। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आन सिंदूर है जान सिंदूर है, आन सिंदूर है जान सिंदूर है, हर सुहागन औरत का सम्मान सिंदूर है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच एवरीवन। उस आजादी का जो लाखों बलिदानों की कीमत पर मिली है। आदरणीय अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे सभी साथियों, IHM रांची परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का दिन केवल जश्न का ही नहीं बल्कि हमारे कर्तव्यों को याद करने का भी दिन है। जो आजादी हमें मिली है उसका सम्मान तभी होगा जब हम अपने कर्तव्यों को निभाएंगे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय। मेरा नाम आर्द्रा पूर्वे है और मैं प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। भारत क्या है? भारत इस शब्द की कई परिभाषा है। कोई इसे हिंदुस्तान, कोई इसे इंडिया, तो कोई भारत कहकर पुकारता है। परंतु भारत आखिर है क्या? भारत वह देश है जहां बेटियों को देवी समान पूजा जाता है। भारत वह देश है जहां सभी को समान रूप से देखा जाता है। भारत वह देश है जहां महाराणा प्रताप, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर और वीरांगना पैदा हुए। भारत वह देश है जिसने कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया, परंतु जब जब हमारी भारत माँ पर किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की तब तब यहाँ के वीरों ने डट कर सभी का सामना किया है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक प्रश्न लेकर खड़ी हूँ। क्या हम सच में इस देश के ऋणी होने का एहसास करते हैं? यह वही धरती है जहां ऐसे अनेक वीर और वीरांगनाओं ने हंसते खेलते अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम उन सभी वीरों के बलिदान के सम्मान को जीवित रखेंगे। मैं एक गीत की कुछ पंक्तियां दोहराना चाहूंगी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगी, मैं देश नहीं मिटने दूंगी, मैं देश नहीं झुकने दूंगी। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगी, मैं देश नहीं झुकने दूंगी। अपने भाषण की समाप्ति मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखित कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगी। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसकी
नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी यदि गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। कृपया इस अद्भुत मंचन का आनंद लें। में ऐसा है, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज हम अपने आज़ादी की इस त्यौहार को मना रहे हैं, लेकिन क्या सच में हम आज भी आज़ाद हैं अपने उन विचारों से? आज हम आज़ाद हैं, लेकिन क्या समाज में सभी महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान दिया जाता है? क्या बाल मजदूरी और बाल शोषण और जबरन कामों से समाज को सुरक्षा मिली है? क्या महिलाएं और पुरुष दोनों को समाज में बराबर अधिकार मिलता है? अगर नहीं तो ऐसा क्यों नहीं? इस पे सोचिए, समझिए और विचार करिए। अब मैं अपने सहपाठी मिस्टर प्रफुल्ल टिग्गा को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण तथा मेरे प्रिय सहपाठी, आज के सफल और प्रेरणादायी कार्यक्रम के अंत में मैं प्रफुल्ल टिग्गा IHM रांची परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य का धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग और प्रेरणा दिया। साथ ही हमारे सभी शिक्षकगण का धन्यवाद, जिन्होंने हर कदम पर सहयोग और प्रोत्साहन दिया। सभी विद्यार्थियों और सहपाठियों का धन्यवाद, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और देशभक्ति के साथ इस दिन को यादगार बनाया। और मैं खास तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे सहपाठी शिवम कुमार सिंह का, जिन्होंने इतना अच्छा नाटक लिखा। अंत में मैं हमारे सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, जिनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। फिर से आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग सेंट्रल लॉन की ओर जाएं। हमारी किचन टीम की ओर से आप सबों के लिए नाश्ते पानी की व्यवस्था किया गया है, आप जाएं और लाभ उठाएं। बस 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 बस। तो यहाँ पे क्या मस्त पूरा रंगोली से बनाई है, देखो। और भी ये देखो, इस साइड है पूरा पेंटिंग। ये तो बहुत मस्त दिख रहा है, बहुत बड़ा भी और बहुत मस्त। ये देखो, और पूरा में फ्रेम लगा हुआ है कुछ ना कुछ चीज़ का। इस साइड देखो, और ये वाला मस्त लग रहा है। ये इसमें जो है ना, ये देखो, ये देखिए। और हाँ, तो है जैसे कि अभी लोग बाहर थे और अब कॉलेज में जा चुके हैं ग्राउंड में पूरा। और यहाँ पे देखो खाना को क्या मिला, तो हाँ मैं यहाँ पे सब कोई खा रहा है, ठीक है। तो बट जा रहे खाने, उसके बाद ही जो होगा देखा जाएगा, ब्लॉगिंग करेंगे। तो अभी चलते तो वैसे जैसे कि आप देखिए कितना नेक्स्ट लेवल एक्टिंग था यहाँ का, बहुत अच्छा लगा। आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। तो अब जा रहे थोड़ा आगे के साइड और यहाँ पे तो बहुत देरी रह गया, वीडियो लंबा, आप लोग पूरा देखना, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलते, अली लोग यहीं थे, अली का भी स्पीच था, वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो गैस फाइनली जैसे कि यहाँ का पूरा प्रोग्राम जितना भी था सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये देखो हम लोग यहीं गए थे पीछे में, और अदनान भी ये तो अपना अलग जगह कहीं और स्पीच दिया। अली मेरे साथ था तो वो यहीं दिया, दिखाए। वो देखो यहीं गए थे अभी हम लोग। तो अब चलते हैं सीधा, ठीक है ना। बैठो बैठो बैठो, तो गैस इसका बगल का पूरा नज़ारा आप लोग देखो, क्या मस्त हो रखा है। ये देखो पूरा हरा भरा, हर जगह हरा भरा, बहुत अच्छा जगह था। और लुकिंग भी बहुत अच्छा आया है। अली का भी परफॉर्मेंस अच्छा था, और डांस किया हुआ। फिर वो वाला सबसे अच्छा लगा हमको, एक्टिंग बहुत अच्छा एक्टिंग था। और अभी हम लोग वो ब्लैक कार दिख रहा है वहाँ पे, उसे हम लोग आए। तो ये इस साइड से आएगा, मस्त सिनेमेटिक में शॉर्ट्स बनाएंगे और डालेंगे, तो आप लोग जरूर से देखना।
Vamos a disfrutarla. La vida es un carrusel. La vida es un तो ये गैस जैसे कि यहाँ पे खाना आ चुके हैं और हो रहा था वो भी खा रहा और हम लोग बताने भूल गए आज तो था इंडिपेंडेंस डे तो सबको हम लोग गए थे उस साइड सबको अपना रिस्पॉन्स आया मतलब बहुत अच्छा लगा एक्चुअली और यहाँ पे आए खाना खाने एलपी न्यू खुला है तो ये देखो सबको खाना खा रहा है अभी हम लोग भी जा रहे खाने ठीक है ना तो ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस तो जैसे कि आप लोग ने देखा लास्ट टाइम हम लोग रेस्टोरेंट में थे बट वहाँ से निकलने के बाद अब सीधा आ चुके हम लोग मस्त जगह पे और इस साइड का लोकेशन भी बहुत मस्त है। अभी सन दूर रहा तो हम ऊपर ही जाकर के एक ही बार दिखा देते ठीक है। तो जैसे कि हम लोग आए थे किसी के घर तो अभी हम लोग गेस्ट बन के आए हैं ना भाई हाँ तो यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा और वो रहा रेनबो वहाँ पे देखो वो साइड में हल्का हल्का असली कैमरा से उतना खास नहीं दिखता बट मेरे आँख जो दिखा देता ना वो कैमरा कभी दिखा ही नहीं सकता कि बहुत मस्त लग रहा है यहाँ से और गार्डन है रेनबो सिर्फ 3 कलर में दिखता है येलो रेड और ब्लू बस और बीच में हल्का फुल्का ग्रीन और इस साइड तो पूरा गार्डन ही गार्डन है वहीं से और उस साइड का बात करें जाए तो बहुत अच्छा नज़ारा है पूरा खुला हुआ तो रेनबो बहुत अच्छा लग रहा है ना उस साइड से और जूम करके दिखाने का बात रहा तो बहुत अच्छा लग रहा ठीक है ना। ये देखो ये पूरा गार्डन है इस साइड से और बहुत सारा पेड़ फूल पौधा और ये देखो ये वाला डिज़ाइन बहुत मस्त लग रहा है इधर का इस साइड का भी है ये देखो ये बहुत अच्छा है और इस साइड मतलब पूरा चारों तरफ है और इस साइड उतना दूर तक तो पूरा गार्डन ही है इस साइड भी और वहाँ रेनबो कितना बार दिखा दें अब थोड़ा कम हो गया है अब जो थोड़ा कम हो गया है और यहाँ से तो और भी उतना ही दिख रहा बट कैमरा में कम दिखता है तो क्या ही अब कर सकते हैं। हे गाइस तो फाइनली अब आए घर बहुत रात हो गया करीब 9 बज चुका है और गए थे 8 बजे सुबह को और आ रहे 9 बजे रात को तो बहुत मज़ा आया और अली लोग के साथ घूमने में मज़ा ही आता है और वही लोग के साथ ही तो मज़ा आता है घूमने में
और वैसा फीलिंग्स और किसी में नहीं है जितना वो लोग में। उन लोगों के साथ घूमते खेलते मौज मस्ती करते खाते पीते जो बोले वो करते, ठीक है ना। तो फाइनली तो मैं थक चुका बहुत ज़्यादा कार से, इतना लंबा ड्राइव, मतलब इतना लंबा सफ़र हो गया था ना कि कुछ बोलने का, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, मेरा मज़ा ही आ रहा था। तो फिलहाल तो मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। तो आई होप कि आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा, तो जरूर एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। इंडिपेंडेंस डे आप सभी लोग को मुबारक हो।